हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जलीय विलयन में Li+ की गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्षार धातु आयनों में सबसे कम होती है, क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समूह में जो आयन होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं लिथियम प्लस, और साथ में यहाँ पर होगा ये सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, और अंत में यहाँ पर होता है सीजियम प्लस, और इसके बाद फ्रेंशियम प्लस भी होता है। अभी हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो ये R+ है, R+ आयन है हमारे पास में, इस R+ आयन का जो आकार है वो बढ़ रहा है। इस R+ आयन का आकार बढ़ रहा होता है जब ये लिक्विड अवस्था में होते हैं। यहाँ पर जब ये नॉर्मल कंडीशन में है, मान लीजिए इसे हम नॉर्मल स्टेट कह लें, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है कि आकार बढ़ रहा है आयनों का। अब आयनों का आकार जब बढ़ रहा है तो चालकता क्या होती है कि चालकता घटती है। आयनों का आकार बढ़ता है तो चालकता घटती है, यानी कि सबसे अधिक चालकता यहाँ पर लिथियम प्लस की होती है, फिर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, और सबसे कम सीजियम प्लस की होती है चालकता। अब बच्चों होता क्या है, हमसे कहा गया है जलीय विलयन में। अब जलीय विलयन में क्या होगा कि जब लिथियम प्लस है यहाँ पर मान लीजिए, तो अब इस लिथियम प्लस आयन के आसपास में क्या होगा कि बहुत सारे आयन यहाँ पर आ जाएंगे जल के। कैसे आ जाएंगे? जो इसका आकार है, लिथियम प्लस का आकार की यदि बात करें, यहाँ पर आकार की यदि बात करें तो आकार सबसे छोटा लिथियम प्लस का है। यहाँ पर इसे लिख भी देते हैं, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। सबसे छोटा आकार यहाँ पर हमारे पास में लिथियम प्लस का है। अब सबसे छोटा आकार यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके पास में सबसे अधिक आयन आकर इकट्ठे होंगे। यहाँ पर इसके पास में सबसे अधिक जल के अणु आएंगे। ये इस प्रकार से होंगे, देखिए ये हमारे पास में, अब ये लिथियम प्लस है तो इधर ये ऑक्सीजन आएगा, ये हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे जो जल के अणु होंगे वो यहाँ पर इसके पास आ जाएंगे, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव होगा ऑक्सीजन के पास। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और अणु होगा डेल पॉजिटिव, और ये यहाँ पर डेल पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव। ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार से एक और आयन यहाँ पर हो गया, इस पर भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इस पर भी डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव आएगा। अब ये डेल नेगेटिव साइड से लिथियम प्लस से जुड़ा है, लिथियम के पास क्या है? प्लस चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने का इस पर डेल नेगेटिव आ जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, लिथियम आयन से कनेक्ट होंगे। अब देखिए जब लिथियम आयन से कनेक्ट होते हैं तो लिथियम यहाँ पर जलीय अवस्था में जब होगा, हम लिथियम एक्वस लिख देते हैं इसको, जलीय को हम एक्वस लिख दें यहाँ पर। तो जब लिथियम एक्वस कंडीशन में है तो अब क्या हुआ, अब इसके पास आसपास जो है जल के ज्यादा अणु आएंगे, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर आकार बढ़ जाएगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, और जो बाकी अणु है उनका आकार फिर छोटा होता जाएगा। यानी कि जितना बड़ा आयन था ये पहले, उतने ही कम अणु यहाँ पर पास में आएंगे। जितना बड़ा ये आयन होगा उतने ही कम आयन जो हमारे पास में जल के अणु होंगे वो आएंगे, जल के जो अणु होंगे वो उसके पास आएंगे। तो यहाँ पर ये होगा K+ एक्वस, और यहाँ पर ये रुबिडियम प्लस एक्वस, और यहाँ पर इसी प्रकार से ये सीजियम प्लस और ये एक्वस। तो ये तो हमारे पास में हो जाएगा आकार का क्रम। अब ये आकार का क्रम है जलीय अवस्था में, ये आकार का क्रम है जलीय अवस्था में। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, पहले क्या हो रहा था, पहले जिसका आकार ज्यादा था उसकी चालकता कम थी, क्योंकि जितना छोटा आकार होगा उतनी ही तेजी से ये गतिशील होगा, उतना ही अधिक ये गतिशील होगा जितना छोटा आयन होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि चालकता किसकी अधिक होगी? चालकता उसकी अधिक होगी जो कि छोटा आयन है। अब यहाँ पर छोटा आयन कौन बचा एक्वस कंडीशन में, जब उसके चारों ओर जल के अणु आ गए, तो यहाँ पर सीजियम सबसे छोटा आयन रह गया। यानी कि जो चालकता है, अब चालकता का जो क्रम होगा, चालकता का क्रम इस प्रकार से होगा, लिथियम एक्वस, और यहाँ पर ये सोडियम एक्वस, और इसके बाद में पोटेशियम एक्वस, और यहाँ पर ये रुबिडियम एक्वस, और सबसे
अधिक चालकता यहाँ पर सीजियम प्लस एक्वस की होगी। क्यों? क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है, तो इसलिए जो चालकता है वो सबसे कम होती है यहाँ पर क्षार धातुओं में लिथियम की। कारण हमने यहाँ पर समझ लिया, क्योंकि एक्वस कंडीशन में इसके पास में बहुत सारे जल के अणु आ जाते हैं। अब बहुत सारे जल के अणु आ जाते हैं तो होता क्या है कि इसका आकार बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मल स्टेट में जब ये था तो इसका आकार सबसे छोटा था, तो यहाँ पर इसकी चालकता सबसे अधिक थी, अब एक्वस कंडीशन यानी कि जलीय अवस्था में क्या हुआ कि इसके आसपास जल के बहुत सारे अणु आ गए, तो यहाँ पर लिथियम का आकार बढ़ गया। और हमें पता है कि जो आयन आकार में बड़ा होता है उसकी मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता कम होती है, या इसको हम चालकता भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है ये क्रम, और यहाँ पर इसी को हम कह सकते हैं गतिशीलता, क्योंकि चालकता कब आएगी? जबकि आयन गतिशील होगा तब उसमें चालकता आएगी। तो इसलिए हमारे पास में जो है लिथियम आयन की गतिशीलता सबसे कम है, क्योंकि उसकी चालकता भी जो उसकी गतिशीलता है वो सबसे कम है, इसलिए इसकी चालकता भी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार से जो है गतिशीलता का क्रम है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।